हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज आज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कि आप लोगों ने कमेंट करके क्लास लेने के लिए कहा था, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आप जैसा कि हेडिंग में देख रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछती रहती है। सो प्लीज बिना स्किप किए हुए इस क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर कि किस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो कुछ आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं और कुछ आपको जो है मूलधन, मिश्रधन, समय और दर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साधारण ब्याज में कि आखिर होता क्या है। साधारण ब्याज आखिर होता क्या है? तो साधारण ब्याज फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई। और साधारण ब्याज में मुख्य रूप से जो होते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो कि होती है मूलधन, मिश्रधन, समय और दर। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म पी होता है। मिश्रधन यानी अमाउंट कहते हैं, रकम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म ए होता है। समय को तो आप लोग जानते ही हैं, टाइम होता है, शॉर्ट फॉर्म टी होता है। और दर यानी रेट होता है, जिसको आर कहते हैं। अब याद रखना है दोस्त कि मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या होता है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूलधन पे। तो मूल मतलब अपना होता है, धन मतलब रुपया पैसा होता है। यानी कि जो रकम, ठीक है, खुद का हो या फिर जो रकम खुद के लिए हो, उसे हम क्या कहेंगे? मूलधन। यानी कि खुद की रकम को हम मूलधन के रूप में जान सकते हैं। अब होता है आपका समय। अभी इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा। पहले आते हैं समय पे। अब समय क्या होता है? तो समय यानी टाइम, यानी कि वैसा धन जो निश्चित समय के लिए फिक्स की गई हो, लगाई गई हो। ठीक है, यानी कि वह समय के द्वारा निरूपित किया जाता है। दर यानी कि जिस राशि को, ठीक है, निश्चित फिक्स रेट पर वह लगाई गई हो, ठीक है, वह दर होता है। और दर हमेशा किस रूप में होता है फ्रेंड्स? परसेंट के रूप में। और समय किस में होता है? वर्ष में रहेगा, माह में रहेगा, या फिर आपका वीक में भी रह सकता है। तो उसको हम चेंज करना भी बताएंगे कि कैसे उसको चेंज करके बनाते हैं। अब आते हैं मिश्रधन पे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। यानी कहने का मतलब कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम, मेरे पास 100 रुपया है और ये 100 रुपया मैंने किसी को दिया और उस पर जो है मैंने इंटरेस्ट रखा कितना? 10%। 100 रुपये का 10% हर एक मंथ लेंगे या फिर हर एक ईयरली लेंगे। तो आपका जो 100 रुपया था पहले से, और उस पे जो बढ़कर पैसा हुआ, यानी जिसे हम सूद कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्याज। उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज, साधारण ब्याज। यानी कि मूलधन पर जो आपका निश्चित रेट पर जो पैसा बढ़ के हुआ, उसे कहते हैं ब्याज। और वही ब्याज को अगर हम मूलधन में, यानी कि जो पैसा मैंने खुद दे रखा था शुरू में 100 रुपया, उसको और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो वह कहलाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूलधन, मिश्रधन, समय और दर क्या होता है। अब कुछ फॉर्मूला पर नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला आपका है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। उसी प्रकार हम यहाँ से देखिए, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से आपका 3 फॉर्मूला निर्माण हो जाएगा। देखिएगा कैसे। अब यहाँ से मूलधन हमको निकालने के लिए कहेगा, तो मूलधन आप चाहे तो इस पर भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली मूलधन निकालने के लिए कहें तो मूलधन के फॉर्मूला पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला होती है, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अब मूलधन बराबर, देखिए, अब इसको निकालना है, जिसको निकालना है उसको यहाँ रखेंगे। अब देखिए, एक क्रॉस है, क्रॉस में बराबर की क्रिया में क्रॉस में गुना होती है। तो साधारण ब्याज गुने 100। देखिए, साधारण ना लिखे, सिर्फ ब्याज शॉर्ट में लिखे, ब्याज गुना 100। और ये जो आपका बराबर के बाद है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में जाएगा, यानी कि समय गुना दर जो है बट्टा में चला गया, समय गुना दर। उसी प्रकार समय बराबर है तो 10 का 10 रहेगा, ब्याज गुना 100। और समय को हटा लीजिएगा तो बचेगा मूलधन और दर, तो बट्टा हो जाएगा मूलधन गुना दर। उसी प्रकार दर बराबर ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय। एक होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी मूलधन पर जो इंटरेस्ट हुआ उस दोनों को जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रधन का रूप ले लेगा। ठीक है, अब देखिए,
यहां से अगर मूलधन निकालने के लिए कहे, मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन निकालने के लिए कहे तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। चूंकि देखिएगा ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन। अब यहां से लेंगे ब्याज, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखिएगा ब्याज जो कि है प्लस में, तो ब्याज को यहां अगर रखते हैं तो मूलधन प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। एक होता है आपका, ये तो आपका जनरल सिस्टम हो गया, जनरल रूल्स हो गया। अब आते हैं कुछ वैल्यू सिस्टम पर आधारित कुछ कैलकुलेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही तेज होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे एसआई बराबर आरटी मेथड पे, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम, यानी समय गुने दर, ठीक है। इस मेथड पे जल्दी से जल्दी आपको बन जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि वैल्यू सिस्टम पर बनाने के लिए याद रखिएगा कि मूलधन बट्टा मूलधन का रूप लेता है, मिश्रधन बट्टा मिश्रधन का रूप लेता है, और उस स्थिति में मूलधन को हमेशा हम 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चंस है कि 5000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं 400, 500 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपये। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें पूछा है क्या? साधारण ब्याज। तो हमने जस्ट अभी बताया कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ये सिंपल जनरल मेथड पे बना लीजिएगा, इसका कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि ये तो सिंपल है, ठीक है। तो आपका होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी मूलधन यानी कि P होता है, समय यानी कि क्या होता है N होता है, या फिर आप T भी कर सकते हैं, और दर होता है R अब बट्टा 100। तो आप इस पर हल कर सकते हैं। तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा मूलधन जो कि आपका दे रखा है कितना 5000 रुपया, ठीक है, गुना समय कितना है आपका 3 वर्ष, और दर है कितना 4, और बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब इसको काट लीजिए 2 0 से 2 0, तो आपका एसआई कितना हो जाएगा, आपका ऐसा ही हो जाएगा 34 12 12 5 60, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 600 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन जनरली सिंपली होती है, ठीक है। आप बस अब देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। उम्मीद लाता हूं आपको पसंद आएगी, आपको बेस्ट लगेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब माह में और आपका जो है वीकेंड में कैसे पूछता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस रहे 100, 119 रुपया, 150 रुपया और 192 रुपया। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन बोला था कि 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो याद रखिएगा कि माह यानी कि एक साल में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। तो जब भी प्रश्न में माह है तो माह बटा माह यानी कुल पर, यानी 12 महीना में 8 माह का पूछा है, तो हम साधारण ब्याज निकालते वक्त क्या करेंगे कि 8 बटा कितना करेंगे 12, क्योंकि टोटल एक साल में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो यहां से रखेंगे एसआई साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, ठीक है, गुने दर बट्टा 100। चलिए यहां से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो मूलधन आपका दिया हुआ है कितना 7200 रुपया, ठीक है। आपका समय दिया हुआ है कितना 8 माह, तो यहाँ लिखेंगे 8 और बट्टे कितना हो जाएगा 12, और गुने आपका रेट दिया हुआ है कितना 4, और गुने कितना हो जाएगा आपका 100, जो कि फॉर्मूला में दिया रहता है। अब चलेंगे तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 से काट देंगे हम 6 बार में, तो आपका एसआई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 8 6 48, तो 48 गुना 4 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 की 2 3, 8 चौका 16 17 18 19, यानी 192 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला किस टाइप का रहता है, ठीक है। एकदम बेसिक बाय बेसिक टाइप 1 का क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, अगर मिले तो बना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि 2500 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, जो कि आपके ऑप्शंस रहे 37.5 रुपया, 75 रुपया, 96 रुपया और 112 रुपया। अब देखिएगा यहाँ पर हमें जो है समय दिन में निरूपित किया, तो याद रखिएगा कि एक साल, ठीक है, तो एक साल में 12 महीना होते हैं, और टोटल दिन की बात की जाए तो कितने होते हैं 365। आपको याद रखना है कि लीप ईयर लेकर नहीं चलना है, ठीक है। तो 365 दिन होते हैं। तो अब देखिएगा याद रखिएगा कि यहाँ अब करना है कुल बटा दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दे रखा था 219 दिन, तो 219 बटा कितना होगा 365। तो अब यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे, तो यहाँ से ऐसा निकाल लेंगे, तो आपका अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, याद रहेगा।
तो देखिएगा मूलधन डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो मूलधन है आपका 2500 टोटल मूलधन गुना समय, समय है आपका 219 दिन, तो 219 और बटा टोटल कितना हो जाएगा 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब चलते हैं गुना, फॉर्मूला में आपका रहता है 100 और गुने दर, दर कितना है आपका 5%, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ से कटिंग करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए 5 से इसको काट लेंगे, 5 सते 35, 5 दिया 15। अब हम यहाँ से इस 73 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो आपका 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 73 दिया 219, यानी 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 दिया 75, ठीक है। तो ये आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 75 रुपया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, जो कि है किसी धन को 7% की दर पर 6 साल के लिए प्राप्त मिश्र धन 1136 रुपया हो तो मूलधन पता लगाइए, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस प्रश्न को हम वैल्यू सिस्टम पर बनाने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही चंद सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से याद रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट अगर बनाने से पहले मैं चीज बता दूं कि इसको जब भी बनाइएगा तो दोनों को बराबर करके बनाइएगा, यानी मिश्रधन बटा मिश्रधन, मूलधन बटा मूलधन, यानी कि ब्याज बटा ब्याज, जो कहे उसको बटा बराबर के रूप में ही होना चाहिए। अब चलते हैं, देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और आपके ऑप्शंस रहे, आपके ऑप्शंस है 700 रुपया, 800 रुपया, 400 रुपया और 300 रुपया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे, तो आपको जस्ट मैंने एक मैं फॉर्मूला दिया था कि SI बराबर RT। SI बराबर क्या होता है फ्रेंड, RT, यानी कि साधारण ब्याज बराबर दर गुना समय, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको लेकर चलना है। तो याद रखिएगा कि आपका जो है इसमें क्या क्या है, P यानी कि मूलधन है, R जो कि हमेशा प्रतिशत में रहता है, इसको निकालना होगा, इसके बाद T, ठीक है, और इसके बाद SI और इसके बाद A। एक चीज आपको याद रखना नहीं, मतलब देखना होगा, इसको निकालना होगा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, हम लोग सिंपल मेथड से निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने मूलधन दिया था, कितना निकालना था, मूलधन निकालना था। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो मूलधन को हमेशा कितना मानेंगे 100, मूलधन को हमेशा कितना मानिएगा 100। तो यहाँ पर मूलधन को हमने कितना मान लिया 100, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ, इसको मानते हैं, लास्ट में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मूलधन को हमने मान लिया 100, जो कि आपका रेट, दर देखिएगा, दर दिया हुआ है कितना 7%, तो यहाँ पर रख लेंगे 7%, ठीक है। समय, समय कितना दिया हुआ है 6 साल, तो यहाँ लिखेंगे 6 साल। अब देखिएगा SI बराबर क्या होता है R गुना T, तो यहाँ से SI अगर निकालना हो तो R में T से गुना कर देंगे इस दोनों में, ठीक है, तो SI निकल जाएगा। तो 7 6 42, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना निकल गया 42। अच्छा, अब देखिएगा ए आपका ए है अमाउंट यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर जब मूलधन जोड़ ब्याज होता है यानी कि P जोड़ SI, ठीक है। तो इस दोनों को अगर जोड़ देंगे फ्रेंड, हम दोनों को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। तो 100 रुपया था मूलधन और SI था कितना 42, तो टोटल हो गया कितना 142 रुपया क्या हो गया आपका अमाउंट। अब सब आपको पता चल गया, तो वैल्यू सिस्टम पर तोड़ दीजिए। तो देखिएगा, तो मिश्रधन आपका जो भी प्रश्न में दे रखा था कितना 1136 रुपये हो, ठीक है, हो जाएगा, हो जाता है, यह सब क्या कहलाता है मिश्रधन, ठीक है। तो 1136, तो अब हमको मूलधन निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 1136 जो बोला है उसको लिखेंगे ऊपर 1136 बटा, अब हमने बताया था ना मिश्रधन बटा मिश्रधन, मूलधन बटा मूलधन, यानी कि जो बोले वही इस पे निकाल दीजिए। तो अब देखिए मिश्रधन दिया था 1136, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना है 142, तो यहाँ पर लिखेंगे 142 और कह रहा है क्या निकालने के लिए मूलधन, तो मूलधन कितना है 100, तो गुना कर देंगे कितना 100। अब जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब इसको काटेंगे, तो इसको काट लेंगे, तो हम लोग इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 8 बार में कटेगा तो 100 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि मूलधन कितना था आपका फ्रेंड्स 800 रुपए, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा।
किसी धन को 6% की दर से 3 साल के लिए दिए जाने पर मिश्र धन के रूप में ब्याज 4720 रुपए प्राप्त हुए तो साधारण ब्याज निकालें, जो कि आपके ऑप्शन से इस प्रकार रहे 800 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया और 300 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा इससे भी वैल्यू सिस्टम पर बनाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल। आपको पता होना चाहिए कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आर गुना टी। बस इसी नियम पर अप्लाई कर देंगे दोस्त। तब देखिएगा इसमें हमको क्या क्या चीज की जरूरत होगी, तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया मूलधन होना चाहिए, ठीक है, दर होना चाहिए, इसके बाद समय होना चाहिए, इसके बाद एसआई होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहले कि आपको मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं, 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए दर जो कि दिया हुआ है, आपका दर कितना दिया हुआ है, 6%। ठीक है, आपका समय दिया हुआ है 3 साल, तो यहाँ से तो एसआई निकल जाएगा, तो एसआई बराबर आर गुने टी। तो आर गुने टी यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 6 तरी 18, यानी कि आपका जो है एसआई कितना निकल गया, 18 रुपया। ठीक है, अब चलते हैं अमाउंट की ओर। तो अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन आपका 100 था, ब्याज निकला 18, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 रुपया क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से बोला है कि साधारण ब्याज निकालें। ठीक है, तो आपको बताए थे ना कि जो प्रश्न में दे रखा है कि आप मिश्रधन, तो 4720 जो कि आपको मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन बटा मिश्रधन, तो यहां से मूलधन निकाल लीजिए। तो पी निकालना है, तो सॉरी यहां से बोला है आपका ब्याज निकालने के लिए, यानी एसआई बोला है निकालने के लिए। तो देखिएगा मिश्रधन बटा मिश्रधन, तो मिश्रधन आपका दिया हुआ है कितना, 4720 बटा मिश्रधन कितना है, 118 यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर बोला था क्या, ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, इसके इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि मूलधन बोला था निकालने के लिए, तो मूलधन हम माने थे कितना, 100, तो 100 रखे थे गुना में। यहाँ पर बोला ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज रखेंगे, तो ब्याज कितना है आपका 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको काटने पर आपका आ जाएगा, इसको काट कर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 720 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है, इससे आप जो है चंद सेकंड में आप कोई भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ जो है बेहतर स्टडी का अध्ययन कर सके। ठीक है, मिलते हैं टाइप 2 में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।